यात्रा की थी, अबिसिनिया जिसको हम लोग बोलते हैं इथियोपिया। तो उस यात्रा के दौरान वहां पर जो राजा था, इथियोपिया का जो राजा था, किंग नेगस, ये किंग नेगस के पास जा करके इसके साथियों ने सूरह अल मरियम सुनाया था। सूरह अल मरियम, और उसमें उन्होंने जो भी बातें उस समय एक्सेप्ट की थी, क्योंकि उस समय राजा के पास तो लाखों की सेना थी और ये लोग थे 10 भिखारी लोग जिनके पास ना रुपया था ना कुछ भी था। अब सवाल ये है कि इसको भगाया क्यों गया? इनको भगाया इसलिए गया, और दूसरा जो इनका जर्नी है, ये तो उनका फर्स्ट जर्नी हो गया, और सेकंड जो इनका मेन जर्नी है 622 में, ये दो मेन जर्नी क्यों हुआ इनका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मोहम्मद के समय, उसी समय जो बाकी के लोग थे, जैसे कि अमर इब्न हशीम, अबू लहाबा, अबू सुफियान, ये सब वो अच्छे लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जो अल्लाह को मोहम्मद से पहले से ही मान रहे थे, और ये मक्का के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो मोहम्मद क्योंकि बचपन से ही वो शैतान बुद्धि का था, या जो भी उसके साथ था कहानी, तो जैसे ही उसकी पत्नी का डेथ हो गया 619 में, और जब इसकी पत्नी का डेथ हुआ उसी समय इनके जो चाचा थे उनका भी डेथ हो गया, और जब दोनों का डेथ हो गया तब इन लोगों ने इसको मारना पीटना चालू किया, भगाना चालू किया। उसके पहले तक किसी ने भी इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाया है। तो ये ऐसा क्या करने लगा 610 में? ये 610 में अचानक से मूर्ति पूजा का विरोधी हो गया। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बैक कहानी बताता हूँ। 608 के आसपास जब अबू लहाबा इसको समझा रहा है कि मोहम्मद तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं अपनी बेटों को बोल करके, जो अबू लहाबा के दोनों बेटे हैं, उतबा और उतैबा, जिन्होंने मोहम्मद की 2 लड़कियों से शादी किया हुआ है। मोहम्मद की 2 लड़कियां कौन कौन? एक है उम्म कुलथुम, और एक है शायद ज़ैनब। तो इसके पीछे आप देखेंगे इसका जो रुक आया। तो जब ये अबू लहाबा इनको बोल रहा है कि आप ऐसा करोगे तो मैं इनको अपने बेटों को बोल करके इनको डाइवर्स दे दूंगा, और उसने दे भी दिया, तब इस हरामी ने क्या किया, इन दोनों का शादी एक ही आदमी के साथ कर दिया, वो ये तीसरा खलीफा उस्मान। और उसके लिए फिर इसने एक आयत बनाया कि जो भी प्रॉफिट की बात को नहीं मानेगा उसको अपनी लड़कियां नहीं देना है, शादी नहीं करनी है। फिर उसने इसके ऊपर कई सारी आयतें निकाल दी कि जो मूर्ति पूजक हैं उनको अपनी लड़कियां मत दो। तो अब ये जब इसका अति बंद नहीं हुआ, ये और हरकतें करने लगा, मूर्ति पूजा तो विरोधी करता ही था ये, फिर ये क्या करने लगा, बलि प्रथा भी शुरुआत करने लगा। तो इसके धर्म को मानने वाले को क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा चिकन, मटन, मछली, मांस मिलेगा, है ना, औरतें मिलेंगी, तो ये इसका धर्म है। फिर इसने क्या किया, इस ग्रुप ने क्या किया, इसको बाइकआउट कर दिया, मतलब इनका फाइनेंशियल बहिष्कार कर दिया, आर्थिक बहिष्कार। अभी भी जो हमारा टॉपिक है कि ये अबिसिनिया क्यों इसको जाना पड़ा, इथियोपिया क्यों जाना पड़ा, मतलब ये 2 जगह जा रहा है। एक तो जगह जा रहा है, ये मक्का है, मक्का से ये जा रहा है मदीना, उसके पहले ये कहाँ जा रहा है? इथियोपिया। तो इथियोपिया ये जा रहा है 615 से 616 के आसपास, लेकिन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो गई है? 613 से। 613 से ही जब इनके ऊपर आर्थिक बहिष्कार चालू हो गया, तब ये लोग भागने लगे एक एक करके, और वहाँ जा करके जो किंग नेगस है, किंग नेगस के पास जा करके इन्होंने सूरह अल मरियम सुनाया, वहाँ पर जीसस और मरियम का झूठा कहानी बताया, और उनसे जकात ले करके कुछ साल वहाँ पर व्यापार भी किया। व्यापार करने के बाद
ये फिर वापस आए 619 में, ठीक है। और जब ये वापस आए तब खादीजा का डेथ हो चुका था, जो उसके चाचा थे इन सब का भी डेथ हो चुका था। तो तब भी जब ये नहीं सुधरे, फिर इनको मार पड़ी, तब इनको इस बार क्या भागना पड़ा। और ये भागकर कहाँ चले गए 622 में? मदीना, यानी कि यात्री। अब ये वहां जाने के बाद अब ये 619 से 622 में क्या कहानी किया वो मैं बताता हूँ। 619 नवंबर में डेथ हुआ है खादीजा का, नंबर 1, ठीक है। 620 मार्च में, यानी कि 5 महीने के गैप में ये शादी किया है किससे? सौदा से। और इतिहास ये बता रहा है कि जब सौदा घर आई थी मोहम्मद के, उस समय आयशा ऑलरेडी घर में मौजूद थी। तो ये बात तो कोई काट ही नहीं सकता कि आयशा का जब शादी हुआ था ये 620 के बाद हुआ था। क्यों? ये इनके किताब में लिखा हुआ है कि जब सौदा मोहम्मद के घर आई शादी करके, तब आयशा मोहम्मद की पत्नी थी। मतलब पहले से ही थी वो। अब उसके बाद भी क्या किया, फिर कई लोग से शादी किया, वो तो लेटर हिस्ट्री था। अब ये 622 से इसका जो शैतानी दिमाग जब चालू हुआ, जब आयशा इसके जीवन में आए, तो ये फिर कैसे शैतान बन गया। क्योंकि आयशा ही नहीं, इसके जीवन में फिर अबू बकर भी आया, उथमान भी आया, ठीक है, उमर भी आया, और इसकी बहन लोगों ने भी जिसके साथ शादियाँ की थी। जैसे कि आपको इसका पूरा इतिहास थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो ये कि क्या कारण था कि मोहम्मद के मरने के बाद अली का लड़ाई जो है वो आयशा के साथ हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयशा की जो बहन है आसमा, इसका पति है जुबैर। आयशा की जो दूसरी बहन है उम्म खुतुम, इसका हस्बैंड है ताला। और उथमान के मरने के बाद बैटल ऑफ कैमल में इन दोनों की भी मौत हो जाती है। तो इसीलिए ये लोग जन्मजात, जो इनका सिया और सुन्नी वाला जो झगड़ा है जन्मजात, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरे चैप्टर में कभी। तो अब ये 622 में क्या हुआ, जब ये आगे गया कहाँ, अब 622 में जब ये नहीं सुधरा, फिर भी खादीजा मर गई, तब भी ये नहीं सुधरा, इसके दादाजी मर गए, चाचा मर गए, तब भी ये नहीं सुधरा, मूर्ति पूजा विरोधी बना रहा, और ये बहुत सारी चीज़ें करने लगा, ठीक है। अब ये क्या करने लगा, गुलामों को खरीदने लगा, क्योंकि इसकी पत्नी जो गुजर गई थी खादीजा, वो बहुत पैसे वाली थी। तो इसने सबसे पहला जो गुलाम खरीदा वो था रबा। ये जो इनका पहला गुलाम था, इस गुलाम का मालिक था उमयास। इस गुलाम का जो मालिक था ये था उमया इब्न खलाफ। और इसका दोस्त था अब्द अल रहमान, जिसने मोहम्मद से भी ज़्यादा शादियाँ की थी। ये उससे भी बड़े लेवल का एक बहुत बड़ा हरामी है। अब ये कौन है मैं बताता हूँ। ये वो गद्दार आदमी है जिसने अपने ही दोस्त के साथ धोखा दे दिया, जिसके कारण से मोहम्मद जीत गए। जिसके कारण से मोहम्मद जो पहला युद्ध है वो जीत गया, क्योंकि उसने धोखे से इसके सारे आदमियों को मार दिया। तो इनका इतिहास, मतलब अगर इस पर पिक्चर बनेगा तो उस पिक्चर के अंदर फिर कितना पिक्चर रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमर इब्न हिशाम, जिसने अली को जीवन दान दे दिया, जब मोहम्मद 622 में भाग रहा है मदीना, तब ये मदीना जब भाग रहा है, ये मोहम्मद अब कितना हरामी आप सोच सकते हैं। ये अली को कंबल में लपेट करके अपने घर में छोड़ करके भाग जा रहा है। और ये अमर इब्न हशीम, ये अबू लहबा, ये अबू सुफियान जब आ रहे हैं मोहम्मद के घर, पहले तो ये अबू बकर के घर गए। अबू बकर के घर जब गए तो अबू बकर भी देखो कितना बड़ा भिखारी, कि उसके पास सिर्फ 5000 रुपये थे। उतना पैसा वो लपेट करके मोहम्मद के साथ छू मंतर हो गया। कहाँ? मदीना। अब इनको जो महानता के साथ बताया जा रहा है, हिजरा किया जा रहा है, ये पूरे हिजड़े हैं ये। और इनका जो चरित्र है, अभी आप देखेंगे
कि अबू बकर जब 5,000 रुपए लेकर के पूरा गरीबी में भिखारी बन करके जब ये भाग रहा है, उस समय ये लोग जाते हैं अबू बकर के घर, और अबू बकर की जो लड़की रहती है उसको पूछते हैं कि तुम्हारा पिताजी कहाँ है। मतलब पूरा पिक्चर जैसा चल रहा है। ओके, अबू बकर और मोहम्मद को ये पूछ रहे हैं तुम्हारा पिताजी कहाँ है, और जब वो लड़की नहीं बता रही है या झूठ बोल रही है तब मार करके उसका दांत तोड़ दे रहे हैं। किसका? अबू बकर की लड़की का। कैसा पिक्चर स्टोरी चल रहा है। फिर ये जा रहे हैं मोहम्मद के घर, मोहम्मद के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर अली। अब ये घटना कब की है? ये घटना है 622 की, और उस समय अली कितने साल का है? करीबन 20-22 साल का, 20 साल का होगा। तो ये 20 साल के अली को ये लोग क्या कर रहे हैं? मार नहीं रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 20 साल के अली को इन्होंने मारा नहीं, लेकिन बाद में अली, हमजा, इन लोगों ने मिल करके, और ये जो बताया आपको अब्द अल रहमान, ये 1 नंबर का जो झूठा आदमी था ये अब्द अल रहमान, इसने अपने दोस्त को ही क्या कर दिया, जो मोहम्मद का विरोधी भी था, उसको सारा इन्फॉर्मेशन जो है मोहम्मद को दे दिया, और इसकी जान ले ली, इसके भी और इसके लड़के के भी। इसका जो लड़का था बेटा, उसको भी मार दिया इसने। फिर अब ये 622 में तो भाग गया। ये बात की घटना बता रहा हूँ, ये जो मार दिया, ये सब जो घटना स्टोरी में बता रहा हूँ, ये बाद में जो 624 में बैटल ऑफ बदर हुआ था उसकी कहानी है। तो ये बैटल ऑफ बदर क्या था? बैटल ऑफ बदर था कि मोहम्मद अब इतना भिखारी बन चुका था कि इसके पास कुछ भी नहीं था, रुपया पैसा। तो इसने क्या किया, लूट के प्लान से मदीने, जहाँ पर ये बिजनेस कर रहा था, व्यापार कर रहा था, यहाँ से 622 में भागने के बाद 2 साल वहाँ पर थोड़ा पैसा वगैरह कमाया, और एक दिन अचानक से आ गया पूरा टीम लेकर के रातों रात। इसको एक शैतानी आयत आया कि वहाँ पर त्यौहार हो रहा है, और त्यौहार के दिन इसने हमला कर दिया। द फर्स्ट बैटल ऑफ बदर विच हैपेंड इन ईयर 624 बिटवीन हिंद बिन्त उद्बा। तो ये हिंद बिन्त उद्बा कौन है? ये उद्बा इब्न राबिया। इनका पूरा हिस्ट्री आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, ये इतिहास जो इतना छुपाया हुआ है। तो ये 624 के बैटल के बाद 625 में फिर इनका एक बैटल हुआ, उसको कहा जाता है बैटल ऑफ उहुद। और यही वो बैटल था जिसमें खुदा के नूर ने जो है अपने 4 दांत तुड़वा लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये मोहम्मद ही कितना घटिया, कैसा दिखता होगा दिखने में भी, जिसके 4 दांत टूट चुके हैं। तो किस एंगल से खुदा का नूर लगता होगा, ये सोचने वाली बात है। और इसका मैं आपको कल्प्रिट हिस्ट्री, जैसे कि मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसने जो है पूरा एक ब्रोथल सेंटर खोला हुआ था उस समय का, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर जो ये चला रहा था। और उसके बाद देखिए इसका शैतानी दिमाग, 627 में जो बैटल ऑफ ट्रेंच हुआ, इस हरामी ने एक ऐसा काम किया जो आज तक विश्व इतिहास में कोई भी योद्धा नहीं करेगा। इसने विरोधी सैनिकों को बुलाया, और उनको भी पता था युद्ध तो रात में ही होगा करके, अब ये तो था ही रात, नाइट वॉरियर। तो ये चालाक आदमी क्या किया, उसने ट्रेंच बना दिया। ट्रेंच मतलब गड्ढा। आज तक आपने सुना है कि आप किसी को बुला रहे हैं युद्ध के लिए और उससे लड़ने के पहले उसके लिए गड्ढा खोद दे रहे? नहीं। ये इनका वीर योद्धा मोहम्मद। तो इसने क्या कर दिया, ट्रेंच बना दिया। ट्रेंच बना दिया तो वो जो ज़्यादा सैनिक थे वो उस गड्ढे में फंस गए। उनको भी पता नहीं था कि ये इतना मतलब चालाकी करेगा करके। तो अब जब इसको मैं थोड़ा सा पहले आता हूँ, 622 में जब इसको भगाया गया तो उस समय ये गया किससे मिलने के लिए, ये गया मदीना। और मदीना जा कर के वहाँ पर इसने एक कबीले पर हमला कर दिया, और उस कबीले के कुछ लोगों को पकड़ करके उन्हीं से ये ट्रेंच भी बनवाया। और फिर उसी कबीले के सरदार को मार के उसकी बेटी जो थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुवारिया बिन्त अल हरीत,
ये उन्हीं की बेटी है। ये देखिए जो मुस्तफ़ा बिन साफ़ान आपको दिखा रहा हूँ मैं, डाइड इन 627। ये बैटल ऑफ ट्रेंच में ही मारे गए थे, लेकिन तब बैटल ऑफ ट्रेंच स्टार्ट नहीं हुआ। बैटल ऑफ ट्रेंच स्टार्ट होने के लिए इनको चाहिए आदमी, और वो आदमी कौन है? कबीले का सरदार कौन है? ये। तो किस तरीके से ये बिना शांत हुए, किस तरीके से जो भगदड़ मचा रहा है, जो पूरा आतंक मचा रहा है। अब आते हैं दूसरे चीज़ों में। अब जब ये 632 में मर गया फ्रेंड्स, 632 में मरने के बाद, अब बोलो सर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी विल टॉक अबाउट हु इज़ मुसलमान